गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। इसके अंतर्गत मैं आपको शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन करवा चुका हूं और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे खमद्य प्रक्षेप या हम कह सकते हैं जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे खमद्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन। हेडिंग लिखो खमद्य प्रक्षेप जेनिथल प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मित्रों, मैं नेक्स्ट क्लास में जो आगामी क्लास हुई थी उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि खमद्य प्रक्षेप क्या होता है, इसे क्या परिभाषा होती है इसकी। लेकिन फिर आज हम विस्तार से पढ़ेंगे जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में। तो खमद्य प्रक्षेप क्या होता है कि इसके अंतर्गत ग्लोब को एक समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है। कहां पर? जब हमने शंकु प्रक्षेप पढ़ा तो ग्लोब को एक शंकुनुमा आकृति में प्रक्षेपित किया जाता है। जब हमने बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में अध्ययन किया तो बेलनाकार प्रक्षेप में ग्लोब को एक बेलननुमा कागज के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है। और आज थर्ड नंबर है खमद्य प्रक्षेप। तो खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत ग्लोब को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। जब समतल सतह पर प्रदर्शित करने के बाद उसमें लाइट या प्रकाश डाला जाता है और जो एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बन के तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? जेनिथल प्रोजेक्शन या हम कह सकते हैं खमद्य प्रक्षेप कहा जाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि ग्लोब को समतल सतह पर प्रक्षेपित करने के बाद जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल प्राप्त होता है उस जाल को हम क्या कहते हैं? खमद्य प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन कहा जाता है। खमद्य प्रक्षेप का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। कैसे? खमद्य प्रक्षेप को मुख्यतः पहले सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसका जो निर्माण किया जाता है, निर्माण की विधि के आधार पर सबसे पहले होता है एक असंदर्श प्रक्षेप। क्या होता है? असंदर्श प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेप। और दूसरा होता है संदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप, असंदर्श और संदर्श मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूं। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि असंदर्श प्रक्षेप वो प्रक्षेप होते हैं जिनका निर्माण गणितीय विधि या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर किया जाता हो। तो वो कौन से होते हैं? असंदर्श। और संदर्श प्रक्षेप वो होते हैं कि जिनका निर्माण प्रकाश के द्वारा किया जाता हो। किसके माध्यम से? प्रकाश के, यानी प्रक्षेप में लाइट प्रवाहित करने से होता हो, तो उन्हें कहते हैं हम संदर्श प्रक्षेप। मित्रों, जो असंदर्श प्रक्षेप होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले मैं लिख देता हूं इनका नंबर ए और बी। जो असंदर्श प्रक्षेप होता है ये दो प्रकार का होता है। और ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? इसी प्रकार से जो संदर्श प्रक्षेप होता है इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो असंदर्श प्रक्षेप होता है, एक तो होता है समदूरस्थ। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? समदूरस्थ। समदूरस्थ प्रक्षेप। और दूसरा होता है मित्रों समक्षेत्र प्रक्षेप। समदूरस्थ और समक्षेत्र प्रक्षेप। इस समदूरस्थ प्रक्षेप को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं और समक्षेत्र प्रक्षेप को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं।
जो समदूरस्थ प्रक्षेप को दो भागों में डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत पहला होता है एक ध्रुवीय, एक नंबर लिख देता हूं, यह होता है ध्रुवीय प्रक्षेप। और दूसरा होता है जैसे हम बोलते हैं विषुवतीय। कौन सा होता है? ध्रुवीय प्रक्षेप और विषुवतीय प्रक्षेप। ध्रुवीय प्रक्षेप और विषुवतीय प्रक्षेप। इसी प्रकार से समक्षेत्र प्रक्षेप को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वो ध्रुवीय प्रक्षेप और सेकंड होता है उसे हम कहते हैं क्या? समक्षेत्र प्रक्षेप। ध्रुवीय प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप, इसको भी हम पहला और दूसरा नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से जो संदर्श प्रक्षेप होता है, इसे संदर्श प्रक्षेप को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं मुख्यतः। पहला जो होता है वो होता है प्रक्षेपण तल के आधार पर। प्रक्षेपण तल के आधार पर। दूसरा होता है प्रकाश की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर कि इसके अंतर्गत प्रकाश कहां से प्रवाहित किया जा रहा है। संदर्श प्रक्षेप पहला प्रक्षेपण तल के आधार पर और दूसरा प्रकाश की स्थिति के आधार पर होता है। जो प्रक्षेपण तल के आधार पर होता है और प्रकाश की स्थिति के आधार पर, तो इसके लिए हम दे देते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर। प्रकाश की स्थिति के आधार पर होता है जैसे पहला ये केंद्रक होता है, सेकंड नंबर पर होता है वो तिर्यक होता है, तिर्यक होता है, और थर्ड नंबर पर होता है उसे लंबकोणीय कहा जाता है। लंबकोणीय प्रक्षेप, केंद्रक या तिर्यक प्रक्षेप। इसके अलावा इसे भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इनकी नंबरिंग 1, 2, 3 करते हैं। इसी प्रकार से पहला जो होता है यहां पे ये तो था केंद्रक प्रकाश की स्थिति के आधार पर और प्रक्षेपण तल के आधार पर। प्रक्षेपण तल के आधार पर होता है जैसे ध्रुवीय, ध्रुवीय, ये होता है विषुवतीय, विषुवतीय, और थर्ड नंबर पर होता है वो होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय प्रक्षेप। ध्रुवीय, विषुवतीय और त्रिविमीय प्रक्षेप होता है। तो देखिए एक बार दो प्रकार से होते हैं संदर्श प्रक्षेप। एक तो प्रक्षेपण तल के आधार पर, ग्लोब में प्रक्षेपण तल जो टेंजेंट प्लेन है वो कहां पर स्थापित है, तो प्रक्षेपण तल के आधार पर तीन होते हैं, ध्रुवीय, विषुवतीय और तिर्यक प्रक्षेप। इसी प्रकार से प्रकाश की स्थिति के आधार पर कि प्रकाश कहां से प्रवाहित किया जा रहा है, तो केंद्रक एक होता है त्रिविमीय और एक होता है लंबकोणीय। अब देखो मित्रों कि इसे हम काफी भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि चार पार्ट तो ये हो गए, 1, 2, मैं यहां लिख देता हूं 3 और ये हो गया 4। इसके अलावा चार भाग तो किसके हो गए? असंदर्श प्रक्षेप के, जबकि संदर्श प्रक्षेप के हो जाते हैं 8 पार्ट हो जाते हैं। वो 8 किस प्रकार से होते हैं कि इनको भी मर्ज करके हम बोलते हैं। जैसे मैं यहां अलग से लिख देता हूं एक एक नंबर वाइज। ये तो टेबल यहां कंप्लीट हो गई अलग से, ये सारणी कंप्लीट हो गई। इसमें किस प्रकार से बनेंगे देखो, जैसे केंद्रक
ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक त्रियक खमध्य प्रक्षेप, यानी इनकी तीनों से तुलना करनी है। फिर त्रिविमीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, त्रिविमीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप, त्रिविमीय तिर्यक खमध्य प्रक्षेप और लंबकोणीय में याद रखना है कि लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और लंबकोणीय विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप और लंबकोणीय में मित्र तिर्यक नहीं होता, इसलिए इनके 3-3 और इसके 2 हो जाते हैं। तो टोटल 8 पार्ट इसके हो जाते हैं और 4 इसके, यानी कह सकते हैं कि इस खमध्य प्रक्षेप को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 12 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इनका भी आपको नाम लिख के बता देता हूं, जैसे यहां से लिखना चालू कर रहा हूं। ये नंबर फर्स्ट इधर लिख लेते हैं, चलो पहले यहां से चालू करते हैं, फर्स्ट से कर रहे हैं। तो एक क्या बनेगा बताओ? ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप, इसमें से लेना है। तो मैं यहां लिख देता हूं ध्रुवीय समदूरस्थ और क्या हो जाएगा? खमध्य प्रक्षेप। दूसरा कौन सा हो गया आप बताओ? ध्रुवीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। तीसरा हो जाएगा विषुवतीय समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। तो नेक्स्ट कौन सा है? विषुवतीय समदूरस्थ और वही खमध्य प्रक्षेप, समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप। और थर्ड नंबर पे क्या होगा बताओ? तो ध्रुवीय समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप। थर्ड नंबर पर हो जाएगा ध्रुवीय समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप। और आप मनी मन बताओ फोर्थ कौन सा हो जाएगा? तो समक्षेत्र, सॉरी यहां पे समक्षेत्र तो ऊपर ही लिखा हुआ है, इसको विषुवतीय करना है। विषुवतीय प्रक्षेप तो कौन सा हो जाएगा? विषुवतीय समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप। तो फोर्थ नंबर पर हो गया विषुवतीय समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप। देखो 4 पार्ट तो इसके हो गए असंदर्श के, इसके अलावा संदर्श के कौन कौन से होंगे? तो 4 तक यहां हो गए, तो मैं यहां 5वां लिख देता हूं। अब देखो 5 पार्ट इसके हो जाएंगे, तो 5वां कौन सा होगा? ध्रुवीय है। ये प्रक्षेपण तल के आधार पर यहां से चालू करेंगे। केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। इसी प्रकार से एक एक के 3-3 हो जाते हैं। तो 5वां क्या होगा बताओ? केंद्रक ध्रुवीय और कौन सा प्रक्षेप? खमध्य प्रक्षेप। दूसरा कौन सा हो जाएगा 6वें नंबर पर? वही केंद्रक आएगा 3 बार। केंद्रक अब कौन सा होगा? विषुवतीय, केंद्रक विषुवतीय और खमध्य प्रक्षेप। अब बताओ 7वें नंबर पर क्या आएगा? वही फिर से आएगा केंद्रक। अब लेकिन क्या आएगा यहां पे? तिर्यक आएगा। केंद्रक तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। तो ये तो हो गए इसके केंद्रक के 3 हो गए। अब नेक्स्ट किसके लिखने हैं? त्रिविमीय के। तो त्रिविमीय के यहां से हम कर देते हैं, या मैं यहां लिख देता हूं
8वां, तो क्या लिखेंगे बताओ? तिर्यक, सॉरी तिर्यक नहीं, त्रिविमीय, त्रिविमीय, त्रिविमीय क्या होगा? ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, एक बार लिख देता हूं, खमद्य प्रक्षेप। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा बताओ 9वें नंबर पे? वही आगे त्रिविमीय आएगा, त्रिविमीय। अब कौन सा आएगा? विषुवतीय, विषुवतीय। और क्या आ जाएगा? खमद्य प्रक्षेप। और 10वें नंबर पे क्या आएगा बताओ? तो त्रिविमीय, त्रिविमीय। अब क्या आएगा? तिर्यक। और यहां क्या आ जाएगा? वही खमद्य प्रक्षेप। तो ये 3 इसके हो गए। अब नेक्स्ट किसके याद रखने हैं अपन को? तो ये यहां हो जाएगा, इसके यहीं लिख देता हूं, लंबकोणीय के। तो 11 नंबर इसके यहां खत्म हो जाते हैं और 11 नंबर में आएगा लंबकोणीय, लंबकोणीय। इसमें से ध्रुवीय लेना है, ध्रुवीय। और क्या हो जाएगा? कौन सा प्रक्षेप? जेनिथल या खमद्य प्रक्षेप। और 12वें नंबर पर कौन सा हो गया? तो वो हो जाएगा लंबकोणीय, विषुवतीय, लंबकोणीय, लंबकोणीय, विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। मैं समझता हूं ये टेबल आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर आपने इस टेबल को समझ लिया तो समझ लेना कि खमद्य प्रक्षेप बहुत इजी वे में आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर समझाऊंगा आपके इसके बारे में। देखो, सबसे पहले खमद्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन होता क्या है? मैंने आपको बता दिया कि एक ग्लोब होता है इस प्रकार से, जैसे एक ग्लोब होता है, इस ग्लोब में 0 डिग्री होती है, देशांतर रेखा होती है, और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। जीरो डिग्री विषुवत रेखा होती है। इस खमद्य प्रक्षेप में जैसे प्रक्षेपण तल यहां मान लेते हैं हम कि प्रक्षेपण तल यहां पे है, तो इस प्रकार से इसमें प्रक्षेपण तल होता है, ये ऊपर रख दिया जाता है, ये देशांतर इस प्रकार से होती है। मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बन गया। अब इसमें इस प्रकार से ये लाइनें हो जाती हैं गुरुओं। ये प्रक्षेप बन करके तैयार हो जाता है। और जब इसको हम प्लान करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये होगी, ये सीधी वाली देशांतर रेखाएं हैं, तो ये तैयार हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां मान लेते हैं हम जैसे 0 डिग्री, ये यहां पे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 और 180 डिग्री। इधर भी 60, 90, 150 और ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया कौन सा प्रक्षेप? खमद्य प्रक्षेप। इस प्रकार से डायग्राम बनता है। अब देखो, इसको एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। ये टेबल में विश्वास दिला रहा हूं आपकी यहीं के यहीं याद हो जाएगी भाई। और अगर ये टेबल याद हो गई तो खमद्य प्रक्षेप याद हो गया। इससे सरल कोई तरीका नहीं है।
देखो एक बार मेरे साथ रिपीट करो कि खमद्य प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है मित्रों? 2 प्रकार का। एक तो होता है असंदर्श और दूसरा कौन सा होता है? संदर्श। कोई दिक्कत? जब प्रोजेक्शन मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था उस समय आपको बता दिया कि असंदर्श किसको कहा जाता है और संदर्श किसको कहा जाता है। संदर्श का मतलब तो होता है जिसको प्रकाश की सहायता से निर्माण किया जाए, वो संदर्श। असंदर्श होता है जिसका निर्माण गणितीय विधि की सहायता से किया जाए, वो कौन सा होगा? असंदर्श प्रक्षेप। तो असंदर्श प्रक्षेप को हमने 2 भागों में बांट दिया, समदूरस्थ प्रक्षेप और समक्षेत्र प्रक्षेप। समक्षेत्र प्रक्षेप तो क्या होता है? इसमें क्षेत्रफल समान होता है, लंबाई और चौड़ाई में आनुपातिक रूप से कमी वृद्धि कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो कौन सा होगा? समक्षेत्र प्रक्षेप। जैसे सीमा विवाद होते हैं, भारत पाकिस्तान में सीमा विवाद है तो उसमें क्षेत्रफल समान होना चाहिए, तो उसके लिए उपयोग समक्षेत्र। एक होता है समदूरस्थ प्रक्षेप। इसमें क्या डिस्टेंस, दूरी समान होती है, 2 शहरों के मध्य की दूरी समान होती है। यह इसका उपयोग नौ संचालन या परिवहन में किया जाता है ज्यादातर अमूमन, क्योंकि आपको जब हवाई जहाज चलाएंगे या फिर जल में जहाज चलाएंगे या किसी प्रकार से सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो 2 स्थानों के मध्य दूरी आपको याद होनी चाहिए कि वो कितना दूर है। उसके लिए आपको क्या दिखाना होता है? समदूरस्थ प्रक्षेप दिखाना होता है। ये दोनों ही शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं, समक्षेत्र भी और समदूरस्थ भी शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं। अब समदूरस्थ को 2 भागों में बांट दिया, एक ध्रुवीय समदूरस्थ प्रक्षेप और दूसरा होता है विषुवतीय समदूरस्थ प्रक्षेप। ध्रुवीय का मतलब होता है कि इसमें प्रक्षेपण तल कहां पे होगा? ध्रुवों पर होगा। और विषुवतीय का मतलब होता है कि इसमें प्रक्षेपण तल कहां पर होगा? विषुवत रेखा। जैसे इसमें प्रक्षेपण तल कहां है बताइए? तो इसमें प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा पर है, सॉरी ध्रुवों पर है, तो यह हो जाएगा ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप। अगर इसी को हम प्रक्षेपण तल में यहां बना दूं इस प्रकार से, या इसको और थोड़ा ऐसे करके, तो यहां पे इस प्रकार से बन जाएंगी, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विषुवतीय। तो इसमें मैंने ध्रुवीय यानी जो ध्रुवों पर प्रक्षेपण तल, विषुवतीय यानी प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा पर। इसी प्रकार से समक्षेत्र प्रक्षेप में ध्रुवीय यानी ध्रुवों पर प्रक्षेपण तल और विषुवतीय का मतलब होता है प्रक्षेपण तल कहां पर है? विषुवत रेखा पर है। तो इसके 4 पार्ट हो गए, ध्रुवीय, इसको ध्रुवीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप, ध्रुवीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप। दूसरा होगा विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप, विषुवतीय समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप। अब ये इसके 2 हो गए। अब इधर आ जाओ, ध्रुवीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप, तो मैंने लिख दिया ध्रुवीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप। नेक्स्ट कौन सा होगा? विषुवतीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप, तो विषुवतीय समक्षेत्र खमद्य प्रक्षेप हो गया। मेरे को लग रहा है कि इसमें आपको 4 में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, याद हो गए होंगे। अब देखिए 5वें से कि एक तो असंदर्श से 2 प्रकार से बांटते हम। एक तो प्रक्षेपण तल, कि प्रक्षेपण तल कहां है? जैसे ध्रुवों पे है, विषुवत रेखा पर होता है और तिर्यक होता है वो बीच में होता है। इस विषुवत रेखा और 0 डिग्री जो देशांतर इनके बीच में होता है उसको अपन बोलते थे तिर्यक। तो देखो प्रक्षेपण तल ध्रुवों पे है तो ध्रुवीय हो जाएगा, विषुवत रेखा पर है तो विषुवतीय और तिर्यक है तो तिर्यक हो जाएगा। जैसे मैं छोटा अगर आपको डायग्राम बना के बता दूं, छोटा छोटा सा, जैसे ये ग्लोब है, इसमें ये देशांतर रेखाएं हैं, अब देखो मित्रों अब आप बताइए इसमें प्रक्षेपण तल कहां पर है? तो ध्रुवों पर है। ये तिर्यक होगा, इसमें क्या होगा? इसमें भी एक ग्लोब बन जाएगा, ये ग्लोब बन गया, ये देशांतर रेखाएं हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई। इसमें भी ये हो जाएंगी, इसके अंतर्गत भी ये हो गए अक्षांश रेखाएं।
अब देखो इसमें जो प्रक्षेपण तल होता है ना मित्रों, वो यहां पर होता है। तो इसमें ये प्रक्षेपण तल होगा, तो इसमें विषुवत रेखा दिखाई जाएगी इस प्रकार से। इसको बड़ा बनाएंगे, ये वृषवित्व हो गया। और तिर्यक में क्या होता है कि ये ग्लोब होता है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसमें इन दोनों के बीच में यहां पर प्रक्षेपण तल होता है, यहां पे बनाया जाता है प्रक्षेपण तल। इस प्रकार से। तो ये कौन सा हो जाएगा? तिर्यक हो जाएगा। देखो ध्रुवीय यानी प्रक्षेपण तल ध्रुव पर रखा है प्लेन कागज, विषुवतीय यानी इसको विषुवत रेखा पर प्लेन कागज को रखा है समतल सतह को। और तिर्यक में क्या होता है मित्रों कि विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में जब प्रक्षेपण तल होता है तो उसको बोलते हैं हम तिर्यक प्रक्षेप। अब देखो कि प्रकाश की स्रोत की स्थिति का, अगर प्रकाश इसमें केंद्र में यहां पे लाइट डाली जा रही है, यहां केंद्र से, दूसरा बना देता हूं कि अगर प्रकाश स्रोत यहां से डाला जा रहा है तो ये तो कौन सा हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। अगर प्रकाश परिधि पर डाला जा रहा है, यानी यहां पे जो टार्च लगाई जा रही है, प्रकाश का जो सोर्स हमने लगाया है वो यहां से प्रकाश डाला जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिविमीय हो जाएगा। और अगर प्रकाश का जो स्रोत है इसमें लंब कोणीय है, जैसे हमने यहां से प्रकाश डाल दिया इतनी दूरी से, अब यहां से हमने प्रकाश डाला इस प्रकार से, तो ये कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा लंब कोणीय। देखो अगर केंद्र में बीच में से डाल रहे हैं ग्लोब के अंदर से तो केंद्रक। त्रिविमीय में अगर परिधि से डाला जाए प्रकाश, परिधि कहीं पे भी हो सकती है, बस इतना याद रखना आप उनको कि जो प्लेन कागज रखते हैं ना, अगर आपने ध्रुवों पर कागज रखा है तो प्रकाश नीचे से डालेंगे, अगर आपने विषुवत रेखा पर कागज रखा है तो प्रकाश इधर से जस्ट अपोजिट साइड से डालेंगे। अगर आपका इसमें लंबकोणीय में यहां पे है तो आप इधर से, ऊपर है तो फिर नीचे से, अगर प्लेन नीचे कागज है तो प्रकाश ऊपर। यानी मैं कह रहा का मतलब ये है कि जो टेंजेंट प्लेन होता है, जो समतल कागज होता है, उस समतल कागज या जो समतल सतह होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड से प्रकाश डाला जाता है। तो मैं समझता हूं ये समझ गए होंगे। प्रकाश केंद्रक नाम से पता लग रहा है, यानी केंद्र से डाला जा रहा है। त्रिविमीय इसका मतलब परिधि से डाला जा रहा है, त्रिविम से। और लंबकोणीय का मतलब लंबाई, दूरी से डाला जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? लंबकोणीय। अब मित्रों देखो इसको भी हमने 8 भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे केंद्रक, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप, तो मैंने लिख दिया केंद्रक, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप। अब देखो इसको तीनों से तुलना करनी है इसकी। केंद्रक, विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप, तो मैंने लिख दिया केंद्रक, विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप। फिर देखो केंद्रक, तिर्यक, खमध्य प्रक्षेप, तो केंद्रक, तिर्यक, खमध्य प्रक्षेप। इसी प्रकार से आप त्रिविमीय के करते हैं, त्रिविमीय, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप, तो मैंने लिख दिया त्रिविमीय, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप। त्रिविमीय फिर विषुवत रेखा से तो विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप, तो त्रिविमीय, विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप। और त्रिविमीय, तिर्यक, खमध्य प्रक्षेप, तो त्रिविमीय, तिर्यक, खमध्य प्रक्षेप। अब लंबकोणीय को 3 नहीं करते, सिर्फ 2 ही भागों में डिवाइड करते हैं, यानी ध्रुव से और विषुवत से तिर्यक इसका नहीं होता। तो इसमें देखो लंबकोणीय, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप, तो लंबकोणीय, ध्रुवीय, खमध्य प्रक्षेप। और लंबकोणीय, विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप, तो लंबकोणीय, विषुवतीय, खमध्य प्रक्षेप। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर जब देखना चालू कर देते हो तो बस मित्रों आपसे ये दरख्वास्त है कि उसे अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है, जैसे पढ़ाते समय, लिखाते समय, कई बुकों में कुछ अलग दे रखा है, डायग्राम अलग तरीका से बना रखा है, बस आप तो धैर्य से बैठे रहिए, उस क्वेश्चन को माइंड में बनाए रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरी क्लास खत्म होगी, जो वीडियो खत्म होगी, लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, तब तक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार लास्ट में आपके साथ मैं बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है। सबसे पहले खमध्य प्रक्षेप, असंदर्श,
असंदर्श कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, समदूरस्थ और एक समक्षेत्र। समदूरस्थ कितने प्रकार का होता है? 2 ध्रुवीय और एक होता है विषुवतीय। समक्षेत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ध्रुवीय और विषुवतीय। इसी प्रकार से देखो कौन कौन से बन गए, तो ध्रुवीय, समक्षेत्र, खमद्य प्रक्षेप, विषुवतीय, समदूरस्थ, समदूरस्थ पहले, खमद्य प्रक्षेप, ध्रुवीय, समक्षेत्र, खमद्य और विषुवतीय, समक्षेत्र, खमद्य प्रक्षेप। इसी प्रकार से प्रक्षेपण तल के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3, ध्रुवीय, विषुवतीय और तिर्यक। और जबकि प्रकाश स्रोत की स्थिति के आधार पर कितना होता है? तो इसके आधार पर प्रकाश की 3 होता है, केंद्रक, त्रिविमीय और लंबकोणीय प्रक्षेप। तो पहला कौन सा था? केंद्रक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, फिर केंद्रक विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप और केंद्रक त्रिय खमद्य प्रक्षेप, फिर त्रिविमीय ध्रुवीय, त्रिविमीय विषुवतीय और त्रिविमीय त्रियक प्रक्षेप। इसके अलावा आता है लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप और लंबकोणीय विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। इसको याद रखना है कि अगर प्रक्षेपण तल इसमें कहां होता है? तो ध्रुवों पर। इसमें प्रक्षेपण तल कहां होता है? तो विषुवत रेखा पर। और इसमें प्रक्षेपण तल कहां होता है? कि विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में होता है। अब इसमें प्रकाश का स्रोत केंद्रक में कहां होता है? केंद्र में होता है। और इसमें कहां होता है? त्रिविमीय में परिधि पर होता है और लंबकोणीय में मित्रों दूरी पर होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रक्षेप, बताइए? तो खमद्य प्रक्षेप। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको अभी इतना ही याद रखना था, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।